इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू में आप नेगोशिएशन स्टेज तक पहुंचे, नेगोशिएशन क्वालिफाई किया, आपको जॉब ऑफर मिल गया, जॉब ऑफर यानी ऑफर लेटर। Excuse me, sir. यस, Can you please explain in brief what if we are talking about the salary negotiation, then what are the etiquettes for the fresher, the one who didn't apply for any job yet before that? सैलरी सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू ट्रेनिंग। तो उसके लिए हम आपको एक सेशन, कंप्लीट सेशन देंगे इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इस सवाल का आप जवाब ले लीजिए। Okay, sir. सवाल आपने पूछा कि सैलरी नेगोशिएशन जब कर रहे हैं तो क्या एटिकेट होना चाहिए। सैलरी नेगोशिएशन में दो तरह की सिचुएशन होगी कैंडिडेट के साथ। एक फ्रेशर कैंडिडेट होंगे तो उनकी सैलरी नेगोशिएशन अलग तरह की होगी, और एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट कैंडिडेट्स होंगे तो उनकी सैलरी नेगोशिएशन के अलग एटिकेट। फ्रेशर जब सैलरी नेगोशिएशन के स्टेज में पहुंच गया तो सैलरी नेगोशिएशन के स्टेज में पहुंचने से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, उसमें उसको पहले ये साबित करना, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, उसको ये साबित कर देना है अपने परफॉर्मेंस और इंटरव्यू में जवाबात से कि दिस कैंडिडेट इज रेलिवेंट फॉर दिस पोस्ट। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आपका कैंडिडेचर रेलिवेंट। तो ये साबित कैसे करते हैं, उस पोस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है, जो काम है और जिस स्किल की उसको जरूरत है, वो स्किल आपके पास है, वो आप साबित करें। कैसे साबित करेंगे, वो स्किल आपको मालूम होना चाहिए पहले से। इसीलिए हमने कहा कि अप्लाई करने से पहले जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन जानना जरूरी है, ताकि आप अपनी सीवी ठीक से बनाएं, अपने आप को तैयार ठीक से करें। जब अप्लाई कर इंटरव्यू में आएंगे तो आपको मालूम है कि उस पोजीशन के लिए कौन से स्किल की जरूरत है। आप उसी स्किल को साबित करेंगे, बताएंगे मुझे, मेरे पास ये स्किल है, इस स्किल के ऊपर हमने काम किया है, हमने प्रोजेक्ट किया है, और हम आपके जिस पोजीशन के लिए हमने अप्लाई किया है उस पोजीशन में इस स्किल की जरूरत है और ये स्किल मेरे पास है। ये क्वेश्चन से आप गुजर गए। इंटरव्यूअर इस बात से इम्प्रेस है कि आप एक रेलिवेंट कैंडिडेट हैं। अब सैलरी नेगोशिएशन स्टेज पे आता है और इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। इस तरह के सवालात का मतलब होता है सैलरी नेगोशिएशन शुरू हुआ। फ्रेशर कैंडिडेट की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है एम्प्लॉयमेंट का मिल जाना। फ्रेशर के लिए पहली रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट का मिल जाना। अगर आपकी भी ये रिक्वायरमेंट है, कुछ कैंडिडेट अदरवाइज हो सकते हैं, उनका प्रेफरेंस अदरवाइज हो सकता है बहुत अच्छी पोजीशन में है, यानी बहुत अच्छी पोजीशन का मतलब ये है कि वेरी मच कॉन्फिडेंट, वेरी मच एक्सपर्ट, ऑलरेडी एक्सपर्ट विद numbers of industrial projects, so he has enough confidence to be to convince the employer to be ready on his own terms। वो एक स्पेशल केस है। लेकिन नॉर्मली जब एक फ्रेशर नेगोशिएशन स्टेज पे है तो उसकी पहली जो प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट है वो है उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाना। तो ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अब आप जब नेगोशिएशन कर रहे हैं तो नेगोशिएशन में आपको 3 हिस्से में अपना नेगोशिएशन बांटना है फ्रेशर को। पहला क्या है, शो इंटरेस्ट इन वर्किंग विद द कंपनी। डोंट टॉक ऑफ सैलरी। सैलरी नेगोशिएशन में जब आप सैलरी नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले सैलरी की बात नहीं कीजिए। सबसे पहला क्या कीजिए, शो योर इंटरेस्ट इन द कंपनी टू वर्क। यू आर ऑलरेडी इंटरेस्टेड, आप इस कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड हैं, express your interest। I am interested in working with you, isn't it? उस कंपनी की कुछ बात बहुत अच्छी लगती है, उस कंपनी का नाम अच्छा लगता है, उस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, कंपनी वर्क प्रोफाइल आपको अच्छा लगता है, तो आप उनको बताइए कि मुझे आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है और आपके साथ काम करना ये मेरा पहला इंटरेस्ट। ये आपने पहली बात बताई। नेगोशिएशन का पहला हिस्सा, शो योर इंटरेस्ट। अब दूसरा हिस्सा, आप सैलरी की तरफ जा रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा, शो योर ट्रस्ट। भरोसा, आपको भरोसा है कि कंपनी जो सैलरी मुझे देगी, कंपनी जो मुझे कंपनसेशन प्लान देगी, वो इंडस्ट्री और अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक देगी।
मेरा स्टैंडर्ड और मेरी कंपनी के स्टैंडर्ड से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आई हैव ट्रस्ट एंड बिलीव इन द कंपनसेशन प्लान ऑफ माई कंपनी। मेरी कंपनी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा कंपनसेशन प्लान उसने रखा है। ये 2 स्टेप हो गया सैलरी नेगोशिएशन का। अब आप उसमें अमाउंट ऑफ मनी बताएंगे। तो अमाउंट ऑफ मनी आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि सैलरी स्लैब क्या है। सैलरी स्लैब मान लिया कि एक फ्रेशर है और कंपनी आपको 40,000 से 60,000 उसका स्लैब है। आपको स्लैब पहले मालूम हो जाना चाहिए। जब आप जॉब प्रोफाइल को चेक कीजिएगा, वैकेंसी चेक कीजिएगा, तो वैकेंसी में कंपनसेशन प्लान बहुत मौके पे दिया हुआ रहता है। और अगर नहीं है तो फिर आपको उस लेवल पे जो मार्केट रेट है वो आपको पता करना चाहिए। अब उसमें आप हाईएस्ट बोलें। जैसे मान लिया कंपनी ने कहा ये 40,000 से लेकर के 70,000 तक का की सैलरी है पर मंथ, तो फिर आप उसको हाईएस्ट से शुरू करें। तो आप लैंड कहाँ करेंगे? 40 से 70 के बीच में ही आप रहेंगे, isn't it? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का जो स्लैब है वो 40,000 से लेकर के 70,000 तक है और हमने कहा ही उसको कि हम उससे ज्यादा लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि you are not professional enough to be aware with the salary slab of the company. कंपनी जो अभी सैलरी स्लैब दे रही है उससे आप अवेयर भी नहीं, ये कैसे आप एप्लीकेंट हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। एक फ्रेशर को क्या करना है? सैलरी नेगोशिएशन में 3 कंपोनेंट है एक फ्रेशर के लिए। पहला क्या है? शो इंटरेस्ट इन द कंपनी। दूसरा क्या है? शो ट्रस्ट इन द कंपनसेशन प्लान ऑफ द कंपनी। और से ऑफ माई कंपनी, isn't it? Don't say your company, say my company. मुझे अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है that my company will give me a very good career, a very good compensation plan as per competitive market rate, as per standard of the company and as per my standard. ये सेकंड हिस्सा। और थर्ड हिस्सा स्टार्ट विद द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या? स्लैब में से आप स्लैब में आप हाईएस्ट स्टेज से बोलेंगे। स्लैब हमने आपको बता दिया 40 से 70 का है, तो आप 65 बोलें, 70 बोलें, 86। उसके बाद फिर नेगोशिएशन करके आप बीच में आ सकते हैं। तो ये फ्रेशर के लिए हमने आपको सैलरी नेगोशिएशन के बाद बताई, इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनको सैलरी स्लैब भी मालूम है, अपना मार्केट वैल्यू भी मालूम है। वो बंदा अपने एक्सपर्टाइज के मुताबिक, जब उनको मालूम है कि माय वर्क वैल्यू विल बी दिस मच, जैसे अगर आपसे कंपनी को 25 लाख रुपए का फायदा हो रहा है तो कंपनी उसमें से आपको कई लाख रुपए देने में कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा जो जॉब वैल्यू हो वो कितना है, और जॉब वैल्यू के मुताबिक फिर वो एक्सपर्ट बंदा, एक्सपीरियंस बंदा अपनी सैलरी का नेगोशिएशन कर सकता है। लेकिन जिस बंदे को अपना जॉब वैल्यू मालूम नहीं है, अपना कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी मालूम नहीं है, या वो फ्रेशर है, अभी उसको अंदाजा नहीं है, तो फिर उसकी जो बातें हैं वो साउंड नहीं होंगी, यानी कि प्रैक्टिकल हो सकता है कि उसका स्टेटमेंट ना हो। इसीलिए एक्सपर्ट बंदा जब बात करेगा तो अपने मार्केट वैल्यू और अपने जॉब वैल्यू के मुताबिक उसको करना चाहिए। उसके पास कॉन्फिडेंस है कि मेरा कंट्रीब्यूशन इतना होगा, आई वुड टेक दिस सैलरी। ऐसा हो सकता है सीनियर एक्सपीरियंस के साथ। नाउ